बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि खालिक़े कायनात सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, पिछले व्लॉग में हमने वज़ू के फ़राइज़ के मुतालिक कुछ सीखने और समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि जिन मेरे भाइयों ने वो वीडियो देखी होगी, इंशाल्लाह उनको बहुत सा इल्म दीन और बहुत से ज़रूरी मसाइल समझने और सीखने को मिले होंगे। मेरी इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा, बहुत सा इल्म दीन हासिल होगा और बहुत सी हमारी गलत फहमियाँ या ऐसे गलत वज़ू के अफ़आल कि जो हम सर अंजाम देते हैं, इंशाल्लाह उससे बचने में भी हमें मदद मिलेगी। तो आज हमने जो टॉपिक मुंतखब किया है गुफ्तगू के लिए वो है वज़ू के 15 मकरूहात। उलमाए किराम ने वज़ू के अंदर 15 अफ़आल, 15 काम ऐसे हैं कि जिनको उलमाए किराम ने मकरूह लिखा है। इंशाल्लाह हम उनको सुनने समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फ़ेल जो वज़ू के अंदर मकरूह है, उलमा ने लिखा कि किसी ऐसी जगह बैठकर वज़ू करना कि जो जगह नापाक हो, ये काम करना मकरूह है। नंबर 2, आज़ाए वज़ू से जो पानी टपक रहा हो वो ऐसी जगह गिरे कि जो जगह नापाक हो, तो ये भी मकरूह है। ये 2 फेल हैं, यानी ऐसी जगह बैठकर वज़ू करना या आज़ाए वज़ू से ऐसी जगह पानी गिराना कि जो जगह नापाक हो, ये दोनों काम मकरूह हैं। नंबर 3, आज़ाए वज़ू से यानी चेहरा धोया, अभी पानी जो है चेहरे से टपक रहा है और चुल्लू में पानी भरा और वो जो चेहरे से पानी टपक रहा है वो चुल्लू में गिर रहा है, तो ये भी मकरूह है। इससे भी एहतियात करनी चाहिए। नंबर 4, किबला की तरफ थूकना, खाना काबा की तरफ, किबला की तरफ थूकना, बलगम डालना या कुल्ली करना, ये तीनों काम उलमाए किराम ने मकरूह लिखे हैं वज़ू के अंदर। और याद रखें कि ये तीनों काम ही वज़ू के अलावा भी मकरूह हैं, यानी वज़ू के अलावा भी खाना काबा की तरफ थूकना, बलगम डालना या फिर कुली करना, ये मकरूह अमल हैं। तो इससे हमें अज़ हद एहतियात ज़रूरी है। नंबर 5, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना। ये आप बखूबी जानते हैं कि वज़ू करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टूटी चलाकर खुश गप्पियों में लगे रहते हैं, बातों में लगे रहते हैं, मिसवाक कर रहे हैं, लेकिन साथ नल और टूटी चल रही है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। तो ये इसराफ है, ये गुनाह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जो माल को, जो अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते, रब्बुल आलमीन फिर उनसे अपनी नेमतों को छीन लेता है, सलब फरमा लेता है। तो इसलिए ये पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने लिखा कि ऐसा शख्स कि जो समुंदर के किनारे बैठकर वज़ू कर रहा हो, अगर वहां भी वो पानी को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो भी इसराफ है। बाकी आप खुद समझ लें कि जो समुंदर के किनारे बैठकर पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला अगर वो इसराफ है, तो फिर जो वज़ू खान मस्जिद के वज़ू खाने से, मस्जिद के पानी से जो वज़ू कर रहा है, फिर अगर वो पानी ज़ाया करता है तो वो फिर किस कदर इसराफ और गुनाह का काम होगा। नंबर 6, हाँ ये चीज़ भी याद रखें कि इतना थोड़ा पानी इस्तेमाल करना कि जिससे वज़ू करने की जो सुन्नतें हैं वो सही तौर पर अदा ना हो सके, तो ये भी उलमा ने मकरूह लिखा है। और इसीलिए इस्लाम का एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत उसूल है कि इस्लाम के अंदर म्याना रवी है। इस्लाम के अंदर म्याना रवी है, तो जो दरमियानी रास्ता है हम उसको अपनाएंगे कि ना पानी ज़ाया करेंगे और ना इतना थोड़ा इस्तेमाल करेंगे कि हमारी वज़ू की जो सुन्नतें हैं वो भी रह जाएं। नंबर 7, मुंह पर पानी मारना।
बहुत दफ़ा इस तरह भी होता है कि जब कोई साथ बैठा शख्स वज़ू कर रहा होता है तो उसे कहना पड़ता है कि भाई आप अपना वज़ू खुद कर लें, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना वज़ू खुद कर सकते हैं। क्योंकि ये अज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ, क्योंकि वो चेहरे पर इतनी ज़ोर से पानी डालते हैं कि जो साथ बैठे लोग होते हैं उन तक भी वो पानी पहुंचता है और उनको भी वो पानी भिगोता है। तो बहरहाल इस फेल से भी बचना चाहिए। चेहरे पर आराम से पानी डालें और उसको मल लें ताकि सारा चेहरा जो है वो भीग जाए, और उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा चुल्लू भर के आराम से चेहरे पर पानी डालें। नंबर 8, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना। ये भी मुशाहिदे की बात है कि लोग मुंह पर पानी डालते हैं, यानी चेहरा धो रहे होते हैं और ज़ोर से मलते हैं और साथ फूंक रहे होते हैं। तो ये अमल भी फुकहा और उलमा ने मकरूह लिखा है। नंबर 9, एक हाथ से मुंह धोना, यानी एक चुल्लू में पानी लेना और मुंह पर डाल के एक हाथ से मुंह धोना। ये उलमा ने रवाफिज और हिंदुओं का शिआर और तरीका लिखा है। हाँ, अगर कोई उज़र है, हाथ ज़ख्मी है, ख़राब है, भिगोएगा तो उसको उसके ज़ख़म का हाथ का ख़राब होने का मज़ीद अंदेशा है, तो इस सूरत में तो ये रुख्सत बन जाएगी। अदरवाइज़ कोई ऐसी सूरत नहीं बनती कि एक हाथ से उसको धोने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि ये हिंदुओं और रवाफिज़ का तरीका है, इसलिए मुसलमानों को इससे बचना चाहिए और ये वज़ू के अंदर मकरूह है। नंबर 10, गले का मसा करना। कि कुछ लोग मेरे भाई जब सर का मसा करते हैं तो गर्दन का मसा करने के बाद हाथों को यूं आगे लाते हैं और यूं करके वो गले को भी मल लेते हैं और गले का भी मसा कर लेते हैं। तो ये गले का मसा करना फुकहा ने मकरूह लिखा है। नंबर 11, उल्टे हाथ से कुली करना। तो फिर हमें चाहिए कि हम सीधे हाथ में पानी लें और मुंह में डालें और उससे कुली करें। नंबर 12, सीधे हाथ से नाक साफ करना। तो इसका तरीका फिर ये होगा कि सीधे हाथ से हम कुली करेंगे और सीधे ही हाथ से हम नाक में पानी डालेंगे और उल्टे हाथ से हम नाक को साफ करेंगे। नंबर 13, 3 जदीद पानियों से सर का मसा करना। 3 जदीद पानियों से सर का मसा करना, ये भी उलमा ने मकरूह लिखा है। यानी एक दफ़ा पानी लिया, उससे मसा किया, फिर लिया, फिर मसा किया, फिर लिया, फिर तीसरी दफ़ा फिर उससे मसा किया और यूं 3 जदीद पानियों से सर का मसा किया, तो ये अमल भी मकरूह है। नंबर 14, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है क्योंकि उस पानी से वज़ू करना, उस पानी को पीना, उस पानी से गुस्ल करना, बल्कि फुकहा ने मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाहर शरीयत में लिखते हैं कि ऐसा गर्म पानी जो धूप की वजह से गर्म हो चुका है, अगर कोई कपड़ा उसमें से तर हो जाए तो उस कपड़े को भी जिस्म के साथ मत लगाएं जब तक कि वो कपड़ा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि इससे मर्ज़ बर्स यानी कोढ़ के पैदा होने का शदीद अंदेशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इस बीमारी से महफूज फरमाए। नंबर 15, होंठ या आंखें। चेहरा धोते हुए होंठ को मतलब इतनी शिद्दत से बंद कर लेना कि जो हिस्सा धोना ज़रूरी है अगर वो भी रह गया तो फिर वज़ू ही नहीं होगा, अगर वो हिस्सा तो धुल गया। लेकिन इस तरह करना जो है ये उलमा ने मकरूह लिखा। वज़ू के अंदर किसी सुन्नत को छोड़ देना ये मकरूह है और हर मकरूह को छोड़ देना ये सुन्नत है। यानी यहाँ हमने पढ़ा कि वज़ू के अंदर 15 मकरूहात हैं तो और हर मकरूह को छोड़ना ये सुन्नत होगा। मेरा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगे तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में अपनी कीमती और ख़ूबसूरत राय से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।